हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज हम जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि से संबंधित होगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक टाइप ऑफ बेल्स यानी कि जमानत के प्रकार के बारे में होगा। और हमारा लास्ट और तीसरा टॉपिक होगा सीआरपीसी के बारे में यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो इन तीनों के ऊपर एक एक करके आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। सो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। होप इट विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मानहानि से संबंधित तथ्यों के बारे में, जो कि आईपीसी की धारा 499 में उल्लिखित है। मानहानि क्या होता है? जब कोई बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या फिर किसी पिक्चर, फोटो या कार्टून द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करता है या फिर ऐसे किसी चीज़ को प्रकाशित करता है, तो यह उस व्यक्ति की ख्याति को धूमिल करता है, उसकी ख्याति को क्षति पहुंचाता है, जो कि उस व्यक्ति की मानहानि समझी जाएगी। हालांकि यदि उस लांछन की सत्यता की पुष्टि हो जाती है और वह सत्य साबित होता है तो ऐसे में उसे मानहानि नहीं समझा जाएगा। लेकिन यदि किसी की मान की, किसी के सम्मान की क्षति होती है, हानि होती है, तो आरोपी को 2 वर्ष का कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान आईपीसी की धारा 499 में उल्लिखित है। हमारा अगला टॉपिक बेल यानी कि जमानत से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जमानत या बेल होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी रिहाई के एवज में न्यायालय के समक्ष अपनी संपत्ति जमा करता है तो उस व्यक्ति को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया जाता है और इस जमानत की राशि के बदले न्यायालय को भी यह आश्वासन हो जाता है कि जब भी सुनवाई होगी यह आरोपी बराबर न्यायालय आता रहेगा। लेकिन यदि वह आरोपी न्यायालय नहीं आता सुनवाई के दौरान तो उसकी जमानत की राशि को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उसे दोबारा पुनः पकड़ करके जेल में भी डाल दिया जाएगा। हालांकि जमानत मिलने के बाद आरोपी के ऊपर, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि उसे अपनी मर्जी से कहीं भी यात्रा करने या फिर देश छोड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जब भी बुलाया जाए उसे न्यायालय या पुलिस के सामने उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद हम जमानत के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जमानत में एक तो अपराध ऐसे होते हैं जो कि जमानती होते हैं, जिनमें जमानत मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो कि गैर जमानती होते हैं। हालांकि आईपीसी के तहत गैर जमानती अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संगीन, ऐसे संज्ञेय या फिर ऐसे गंभीर अपराध होते हैं जिनमें आरोपी को जमानत देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यह पूरा निर्णय न्यायाधीश के विवेक के ऊपर होता है कि यदि वो चाहें तो जमानत दे सकते हैं और यदि वह न चाहें तो जमानत नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके इतर जितने भी अपराध हैं, जितने मामले हैं, वो जमानती अपराध के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जमानत देना न्यायालय या फिर पुलिस के पक्ष में होता है, उनके अधिकार में होता है कि वो उसके जमानत को स्वीकार करे या ना करे। उसके बाद हमारा एक और जमानत आता है जो कि हम जिसको एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं, अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले ही ली जाती हैं, यानी कि यदि आरोपी को पता हो कि नहीं उसकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वह गिरफ्तारी से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल की, अग्रिम जमानत की न्यायालय के समक्ष अर्जी दे सकता है और यह जमानत जब तक कि उस अपराध की जांच की प्रणाली चलती रहती है तब तक लागू होता है, जब तक कि उसका कोई परिणाम ना निकल जाए। हालांकि जो शिकायतकर्ता होते हैं उन्हें इस बात की सूचना दी जाती है कि आरोपी पक्ष ने न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, ताकि वो
न्यायालय के पास जा करके इस जमानत का विरोध कर सके। इस प्रकार जमानत से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने संक्षिप्त में देख लिया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है CRPC एक्ट 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोला जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC एक्ट को 1973 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसको लागू 1 अप्रैल 1974 से किया गया था। इस पूरे अधिनियम में पुलिस द्वारा किसी अपराध की जांच संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, उनका ब्यौरा दिया गया है। जब भी कहीं अपराध होता है तो पुलिस दोनों पक्षों यानी कि पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों की अपने अपने तरीके से जांच करती है, जिसका पूरा ब्यौरा CRPC एक्ट में लिखित है। जांच की प्रक्रियाएं तो इसके द्वारा संपन्न होती हैं, लेकिन सज़ा और सुनवाई IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ही दी जाती हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सेशन, जिसमें हमने अपने तीनों टॉपिक मानहानि, जमानत के प्रकार और CRPC के बारे में डिस्कशन कर लिया है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR से जुड़े कुछ तथ्यों के ऊपर, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ मेक श्योर let me know in the comment section. If you like my video then please hit the like button and also don't forget to subscribe my channel.